अबे तान्या, तो वो देख एक मुस्लिम मोची। चला ना, इसके मजे लेते हैं। और तू देखियो, जब ये अपने हाथों से मेरे जूते साफ करेगा ना, तब कितना मजा आएगा। मैं तुम सही कह रहे हो, चलो। आजा। वो मोची, जूते साफ कर दे मेरे। हाँ भैया, मैं कर दूंगा। आप एक काम करिए, जूते उतार दीजिए। मैं अपने जूते पैरों में से नहीं उतारूंगा। जूते पहने हुए में मेरे जूते साफ कर, चल। अरे भैया, हम इसलिए कह रहे हैं कि पॉलिश आपके पैरों पे लग जाएगा। 2 मिनट उतार दीजिए, हम करके दे देंगे। दिक्कत क्या है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला? जूते साफ करना तो कर जल्दी, टाइम नहीं मेरे पे। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। अबे कैसे कर, ढंग से कर लेना। कंजूसी दिखा रहा है। बढ़िया ना, पॉलिश लगा, चल। एक वीडियो बनाता हूँ उसकी, सबको ये दिखाऊंगा कि एक मुस्लिम आदमी हिंदू के पैरों में है, उसके जूते पॉलिश कर रहा है। फिर देखियो, सब मेरी वाहवाही करेंगे। अच्छे से करना। चल हो गया, बस कर। एक काम कर भाई, पैसे वैसे बता दे कितने हो गए। नहीं भैया, पैसे की जरूरत नहीं है, ज्यादा हमने कुछ करा नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, ये एहसान तू मुझे मत दिखा, पैसे पता चल। अरे भैया, हम तो आप ही के लिए बोल रहे हैं, आप हमें ही डांट रहे हैं। हमें लगा कि नहीं लेने चाहिए पैसे। इसमें गलत क्या बोला हमने? अरे यार, तुम क्यों इससे बहस कर रहे हो? ये 20 रुपए लो और इसके मुंह पे मारो। तुम सही कह रहे हो, गरीब मुस्लिम को कौन ही मुंह लगेगा। पकड़ पैसे, चलो। तान्या, एक मुस्लिम के फोन में हिंदू भगवान की रिंगटोन, ये सब क्या चल रहा है? 1 मिनट रुको, इसका फोन कटने दो, फिर इससे बात करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी भैया, हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है जी। अब ओए, एक बात बता, तू एक मुस्लिम है ना, तेरी हिम्मत कैसे हो गई अपने फोन में हिंदू भगवान की रिंगटोन लगाने की? ये हिंदू रिंगटोन भैया मैं इसलिए लगा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह हिंदू ही हूँ। क्या तू हिंदू है? दरअसल भैया क्या है ना कि मैं हिंदू हूँ और आप लोगों की तरह मिडिल क्लास ही हूँ। और ये जो मैंने टोपी पहनी थी ना, ये बस एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जो मैं डेली करता हूँ, ये मोची बनकर। और कभी मैं मुसलमान बन जाता हूँ, कभी मैं हिंदू बन जाता हूँ, और चेक करता हूँ कि आज के ज़माने में भी क्या आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं। और जब आप जैसे लोग मुझे मिल जाते हैं, और क्या आज भी उतनी ही नफरत है हमारे देश में एक दूसरे की कौम को लेके, या फिर कुछ कम हुई है? लेकिन अफसोस भैया, आप जैसे लोगों को देखकर लगता है कि ये नफरत कम तो होने से रही, बल्कि और बढ़ रही है। क्योंकि अगर आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग मीडिया की इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं, ऐसा भेदभाव करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कभी भी ये भेदभाव खत्म होगा और ये लड़ाइयाँ दंगे फसाद से कभी खत्म होने वाले हैं। भैया, हो सके तो आप हम दोनों को माफ कर देना। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप एक हिंदू हो। अगर हमें पता होता तो हम ये व्यवहार आपके साथ कभी भी नहीं करते। तो दिक्कत है भैया कि अगर आपको पता होता कि मैं हिंदू हूँ, तब तो आप मेरे साथ ये व्यवहार नहीं करते ना। लेकिन आपने दूसरी कौम के आदमी को देखा और कर दी उसके साथ बदतमीजी। क्या मिला आपको ऐसा करके, और क्या मिलेगा आप लोगों को ये सब करके? अरे हम लोग अलग अलग कौम के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम रहते तो एक ही देश में है ना। अगर हम इस तरह के भेदभाव करेंगे तो फिर हमारे देश की विविधता का क्या होगा? अगर हम लोग इस तरह का भेदभाव करेंगे तो हमारे देश और बाकी देशों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? हमारा देश तो जाना ही इसलिए जाता है कि यहाँ पर हर कौम के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। और फिर एक बात बताइए ना, सड़क पर बैठा कोई मुस्लिम आपका क्या बिगाड़ लेगा जो आप उसके साथ ये सब कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? हमें माफ कर दीजिए भैया। हाँ भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। देखिए, आइंदा से ध्यान रखिएगा कि ये बदतमीजी किसी भी दूसरे कौम वाले के साथ ना करिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो।